14,000 हमारे एम्प्लॉइज हैं। कहाँ जाएं हम? मैं तो इस इदारे में शायद सबसे ज़्यादा परेशानी में हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि आप यूटिलिटी स्टोर्स को बाकायदा तौर पर बंद कर दिया जाए। सडनली आज हमें पता चला है कि जनाब गवर्नमेंट ने अदारा बंद कर दिया। जब तक हमारा हक नहीं देंगे हमने एहतजाज करना है। किसी का बाप भी नहीं हमें रोक सकता। गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त हम यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि आप यूटिलिटी स्टोर्स को बाकायदा तौर पर बंद कर दिया जाए और 14,000 मुलाजमीन जो हैं वो यहाँ पर जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद है, मेल हज़रात भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने जो है तकरीबन 25 से 30 साल जो है यूटिलिटी स्टोर्स को जो है वो वक्फ किया है और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ CBA के चेयरमैन जो हैं नदीम इकबाल साहब मौजूद हैं। नदीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अचानक से एक इतना बड़ा फैसला कर लेना, क्या हुकूमत ने आपको एतमाद में लिया था? मैं कह रहा हूँ सडनली आज हमें पता चला है कि जनाब गवर्नमेंट ने अदारा बंद कर दिया। पहले कोई ऐसे ही हमारे साथ कोई बात नहीं हुई, ना हमसे कोई बार्गेनिंग हुई, ना हमसे किसी ने बात की। सडनली आज मॉर्निंग पता चला कि प्रेस रिलीज सेक्रेटरी साहब की आई कि जनाब हम अदारा बंद कर रहे हैं। मैं गुजारिश सिर्फ गवर्नमेंट से ये करना हूँ कि मैं कहता हूँ कि बंद किस बुनियाद पे कर रहे हैं, कोई वजह बताएं। हम लॉस में हैं तब भी वजह बताएं। हम तो अगर लॉस में हैं तो हम अपना लॉस कर रहे हैं, आपका नहीं कर रहे। लॉस अगर है तो हमारा अपना है, हम इसको रिकवर करते हैं, हम ही तनख्वाहें देते हैं अपने को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सब्सिडी बिल्कुल देती है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर को सब्सिडी नहीं देती, अवाम को सब्सिडी देती है और हम ईमानदार तरीके से उसको अवाम को पूरा करते हैं। मिडिल मैन का किरदार अदा करते हैं। और मिडिल मैन के अलावा ना आज तक इन्होंने हमें सर्विस चार्जेस दिए, ना हमसे कोई बार्गेनिंग की। उन्होंने कहा ये करना है, हमने लब्बैक किया, हमने कर दिया। हम हर गवर्नमेंट की तजावीज़ जो आती हैं उसको लब्बैक करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, इस वक्त टोटल हमारे सूबा पंजाब में कितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं आपके, और पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में 5,400 यूटिलिटी स्टोर्स हैं और तमाम के तमाम स्टोर 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। आज तक इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, यूटिलिटी स्टोर ने इसका कोई बेनिफिट अवाम को, हमारे मजदूरों भाइयों को कुछ नहीं दिया। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं दिया। देखें, पिछले 4 साल से हर महकमे का, हर सेक्टरी की सैलरी बढ़ी, 35% हो, 15% हो, 25% हो, हर चीज़ बढ़ी। हमें 4 साल से कुछ नहीं मिला। 100% हमारी सैलरी बढ़नी थी, इन्होंने नहीं बढ़ाई, कहा जी लॉस में है। और यार एक सेक्टरी की जब बढ़ सकती है तो पाकिस्तान ही लॉस में जा रहा है। सेक्टरी की किस कैपेसिटी में बढ़ गई सैलरी? हम मजदूरों की नहीं बढ़नी, तमाम महकमों की हर चीज़ उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स की नहीं बढ़ाई। वजह क्या जी? ओहो ये तो बड़ा लॉस में है। और यार पूरा पाकिस्तान ही लॉस में है, तो फिर पूरा पाकिस्तान बंद कर? सही चल रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इनकी तो 100% बढ़ गई, हमारी नहीं बढ़ाते। लेकिन उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग काम कर रहे हैं। डिमांड नोट्स हमने पिछली दफ़ा भी दिया था, मुकम्मल नहीं हुआ, हम एहतजाज की कॉल करने वाले, हमारा टाइम पूरा हो गया। अब दोबारा हमने डिमांड नोट्स अपना पूरा दिया हुआ है, जिसमें सारे मुलाजमत की हमने मुतालबात किए हुए हैं। सही। मुतालबात जब के पेश करने आए, इन्होंने कहा जी इसको महकमे को बंद कर दें। महकमे देखें, हमने किसी के जेब से तो नहीं लेने, हमारा महकमा आप खुद काम कर रहा है, हम जनरेट ही खुद करते हैं। गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुआशी कत्ल, मुआशी कत्ल, मुआशी कत्ल। सर मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो है यूटिलिटी के कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेरोजगार होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है? देखें 14,000 हमारे एम्प्लॉइज़ हैं। 14,000 मुलाजमीन हैं। आप खाली 14,000 को ना देखें, 14,000 खानदान है, जिसमें 60,000 प्लस हमारे बनते हैं कि जो मतलब कि एक 14,000 अपनी फैमिलीज को पाल रहा है। अब देखें, बगैर किसी सोचे समझे, बगैर कुछ किए, आज पता चला जनाब यूटिलिटी स्टोर ख़त्म कर दिया जाए।
बात यह है कि इन सब की हमारी एसेट पे नज़रें हैं, हमारी इमारतों पे नज़रें हैं जो हमारी यूटिलिटी स्टोर ने बड़ी मुश्किल से मेहनत से करके बनाई हैं। तो फिर क्या होगा इधर यूटिलिटी बात की यह है कि बिल्डिंग? हमारा ये लोग चाह रहे हैं कि 7-8 अरब रुपए की इनकी एसेट डिक्लेयर करें। एक्चुअली एसेट हमारे 50 अरब से ज़्यादा है। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सारी हमारी हैं, इस्लामाबाद में हमारी हैं, पेशावर में हमारी हैं, कराची में हमारी हैं। मतलब कि ये मुझे समझ से बाहर है कि एक चलता हुआ अदारे को एकदम कह दें कि बंद कर दें इसको, कहाँ जाएं हम? हमारे मुस्तकबिल का तो फैसला करें। 37 से 40 साल तक लोग काम कर रहे हैं, 40 साल हमने इस अदारे को दिए और आज हमें क्या रिजल्ट दे रहा है कि जनाब महकमा बंद कर दें। जब पेंशन का वक्त है बाज लोगों का, पेंशन तो देते ही नहीं हमें, यूटिलिटी को पेंशन भी नहीं देते, पेंशन भी नहीं है और फिर भी कुछ भी नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है। मैं कहता हूँ अगर आप देखें आपसे नहीं चलता, आप 6 महीने के लिए साइड पे हो जाएं, गवर्नमेंट सारी साइड पे कर दें, आप हमें अदारा दे दें, हम ये अदारा आपको चला के दिखाते हैं। तो आप चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। तो फिर अभी क्या उनको हमारा देखें 15 अरब रुपए हमने गवर्नमेंट से लेना है, जो इनके कहने पर सब्सिडी हमने लोगों को दी। अब पार्टियों के पैसे हमने देने हैं, आप हमारा 15 अरब रुपए रिलीज कर दें, हम आपको यही अदारा चला के दिखा देते हैं। तो आपके मुताबिक क्या अभी इदारा बिल्कुल ठीक चल रहा है? बिल्कुल यार, मैं कहता हूँ कि हमारे पास पैसे हैं तो 15 अरब रुपए हमारा कर सही है गवर्नमेंट। 2 महीने पहले 2.25 अरब रुपया शो किया इन्होंने अदारा प्रॉफिट में। अच्छा, हाँ जी, 2 महीने पहले 2 अरब का प्रॉफिट। जी, हाँ जी, 2 अरब। बात यह है कि देखें हमारे पास पैसे हैं तो हम कंपनी से ले रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। ये टाइम सिर हमें सब्सिडी हमारे पैसे वापस कर दें तो हमें कभी प्रॉब्लम ही ना आए। नाज़रीन, इस वक्त ऑपोजिशन लीडर भी हमारे साथ मौजूद हैं, CBA के चेयरमैन के उम्मीदवार थे। सलीम साहब, आप बताइएगा, जो चेयरमैन साहब हैं उनके बिल्कुल साथ आप खड़े हैं और उनके बाजू के साथ बाजू मिलाकर खड़े हैं, इवन दो आप तो ऑपोजिशन लीडर हैं, तो बताइएगा ये क्या कहेंगे आप, ये सारा सिनेरियो जो चल रहा है? देखें, हम मिल के अपना एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। हम दोनों यूनियंस जो है ना, हम बिल्कुल एक हैं और मुलाजमों के हक में हम जो है ना, हमारा जो फैसला होगा वो एक ही फैसला होगा। अगर हुकूमत नहीं मानती तो फिर ये एहतजाज का दायरा कार क्या वसी किया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा क्या? ये इस्लामाबाद डी चौक में हम 26 तारीख से धरना देंगे और ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। सर, आप कह रहे हैं कि एहतजाज जारी रहेगा जब तक नहीं? बिल्कुल एहतजाज जारी रहेगा, जब तक हमारा हक नहीं देंगे हमने एहतजाज करना है। किसी का बाप भी नहीं हमें रोक सकता। तो आपका किसी यहाँ तो मैं कहता हूँ हम सबको मार दें, ख़त्म ही कर दें, गुर्बत को, गरीब को ख़त्म कर दें। अगर इस तरह की हालत करनी है इस स्टेज के ऊपर हम कहाँ जाएंगे? ये सारे मेरे भाई देखें, सारे सीनियर आदमी हैं, ये कहाँ मुलाजमत करेंगे? कौन देगा इनको मुलाजमत? जिन्होंने 30 साल 28 साल अगर आपने एम्प्लॉइज़ को निकालना है, आपका मतलब कि नहीं काम चल रहा, आप देखें उसको दे दें, ग्रेजुएटी में दे दें, हमें गवर्नमेंट दे दे, आपके हवाले कर दे, हमारे वाले कर दे, चला देंगे। लेकिन अगर देखें अगर निकालना बड़ा ज़रूरी है तो हमें आप शो दे दें, गोल्डन शेक हैंड, ग्रेजुएटी का पैसा हमें दे दें। कितना पड़ा हुआ? ग्रेजुएटी के पैसे में तकरीबन 3 अरब से ज़्यादा हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर आपने बेचना है तो सबसे बड़े खरीदार हम हैं, हम अपने ड्यूज अपने सारे पैसे आपको दे देंगे। अगर आपका दिल भर जाए तो फिर आप हमें 6 महीने के लिए अदारा दे दें, हम आपको चला के दिखा देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह आपने बताया कि 6 माह आपको दे दिए जाएं, आप चला देंगे, तो इसमें नेग्लिजेंसी किस शख्सियत की है? क्या नेग्लिजेंसी ऊपर से है सर, नेग्लिजेंसी नीचे कोई अवाम, ये सारी अवाम काम करना चाह रही है, 12 घंटे काम करती है। 1 साल से हिस्सा हूँ इस इदारे का जी, 1 साल हो गया मुझे। तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएशन किया हुआ है। एक्चुअली मेरे बाबा नहीं है तो मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, और हमारे पे इतने ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती, समझा नहीं सकती। और मैं तो इस इदारे में शायद सबसे ज़्यादा परेशानी में हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा। आपके वालिद भी नहीं? मैंने क्या करना? घर की जिम्मेदारी सारी आप पर? जी, मेरी बहन मेरे से छोटी है, वो भी कमाती है और मैं भी, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ये काम करना। जब आपको पता चला कि अब जॉब नहीं है? मुझे पहले ही बहुत मुश्किल से इदारे में
काम करने का मौका मिला, लेकिन अब ये सब देख के तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारा क्या होगा और हमारे लिए कौन यहाँ मददगार है, यहाँ हमारे लिए कौन मदद करने के लिए खड़ा है। तो बच्चों का क्या होगा जिनके लिए आप जिनके लिए कर रही थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। मेरी मम्मा इतनी बीमार है, वो शुगर की मरीज़ है और उनके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं कि हमारे लिए कभी कभी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि उनकी मेडिसिन भी ले सकें। यहाँ पे आके कुछ ऐसे हालात हुए थे जिस वजह से हम घर का कुछ थोड़ा बहुत कर रहे थे। इतने ज़्यादा कुछ बेहतरी की तरफ आ गए थे निज़ाम, कुछ बेहतरी की तरफ, क्योंकि इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि हम बिल ही नहीं दे पा रहे। खाने के लिए हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा है, बिल और खाने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या फ्यूचर बनेंगे, यही नहीं समझ आ रहा कि हम पाकिस्तान का क्या फ्यूचर बनेंगे। मेल वर्कर्स के अलावा फीमेल वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद थी और सरापा एहतजाज थे कि अपने हक के लिए ये जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लोग जो हैं जो कि इस यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है बाकायदा तौर पर 25 से 30 साल भी सर्व करने के बाद आज उनको पता चलता है कि यहाँ पर जो है इस यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है, तो उन पर जो है क़यामत टूट पड़ी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह के बाद।